जपन वर्गी मौज नी लब्बनी जिंदगी सारी चो। मेरा डैडी 4-4 8-8 दिन काम पे नहीं जाता। आपको पता है हम किस तरीके से गुजारा करते हैं? किसी को नहीं पता, लेकिन हम कर रहे हैं। और मेरे जो पापा है वो आधी बार मुझे कहते हैं बेटा मैं थक गया, अब मेरे से काम नहीं होता। अगर काम ना करे तो घर कैसे चलेगा? नहीं चलता। रोटी कैसे बनेगी घर पे, कैसे चूल्हा चलेगा? हमने ना हर दिहाड़ी करी है, हर कोई काम, खुम्बा तोड़ना, ये जो क्या कहते हैं, ये जो मुंजी लगाते हैं और जो ये कणक काटते हैं, सारा काम। पर अब मेरे डैडी बेचारे कल्ले जाने लगे। हमें फेमस होके भी कोई सुख नहीं मिला। फेमस हो गया, सब ये कहते हैं रेखा गोस्वामी जा रही, गोस्वामी सिस्टर जा रही। कुछ नहीं है, हम गोस्वामी सिस्टर के पल्ला पैसे भी होने चाहिए। हमें कहते हैं हम ये लगा लो, मार्क्स लगा लो, ये लगा लो। क्यों ला लें भाई? ये भी हाल कौन सा हमारे घर पैसे आ गए भी मैं मार्क्स लगा गड्डियां में घूमने वाले हो गए। आज भी जिम्मेवारी मन नहीं अट्टा पसा कर लेना पड़ा। चक्की मते गाँव वाले भी इतना बोला, देखो यहाँ फिर रही, देखो चकड़ंदी हुई। 4 वीडियो इनकी यूट्यूब पर वायरल होगी, देखो चिकड़ंदी फिर चकड़ा है नहीं, सिर्फ घर के काम काज चक्का ले रहे हैं। आटा भी मन नहीं पसवाना। कौन सा हमारा भाई अभी आटा नहीं पसवा कर लावांगे तो भाई कर लेगा काम ना, तो दे दो भाई। जितना एक पेट नहीं मेरे साथ पलता, मेरे 5 पेट हैं, 5। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ 4 है ना, मैं उनको भूखा नहीं रख सकती। जिसमें मेरा बच्चा, माँ तो बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन मैंने तो अभी तक जिम्मेवारी के बोझ में माँ का कभी फर्ज ही अदा नहीं किया। अपने बच्चे को कभी गल नहीं लगाया। ऐसे भटकती फिर रही हूँ भी मैं, मुझे कुछ मिल जाए, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। अभी भी उस दिन भी मैं भगवान को सिर्फ ताने ही मार रही थी भी भगवान अगर तू है तो मुझे दिख जा। लास्ट में 2-3 बार तो मैंने सुसाइड की सोची, मैं जीना ही नहीं है अब। ये बात मेरा बहुत दिल दुखी हो गया। मैंने एक बार मेरा ऐसा जी किया भी चली जा दुनिया से, कुछ नहीं रहा, खत्म, सब खराब हो चुका, दुनिया है ही नहीं किसी की। और बात, अगर आप किसी का भी या लगा लो कोई गलत पैसा कमाओगे ना, तो आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलती। हाँ, आप ना मेहनत करके, मेरे ये साथ मेरे है, मैं ना सारा दिन खेतों में गुजारूंगी ना, लगा लो काम करूंगी, जीरी लगाऊंगी, कणक काटूंगी, तो मुझे अगर वो 400 रुपये भी शाम को मिलते हैं ना, मुझे पता क्या होता है कि सुकून की नींद आएगी और भर के पेट रोटी खाऊंगी। और जो ऐसा पैसा मैं कमाती ना, तो मुझे ना नींद आती ना मेरे को चैन थी, और रब ने पता नहीं कितनी बीमारियां दे देनी थी घर में। ये बात सही है कि जिस घर में रब गरीबी दे ना, उसमें बीमारी ना दे, और जिसमें बीमारी दे उसमें गरीबी ना दे। लेकिन हमने तो पिछले ही जन्म में कोई पाप किए हुए हैं जो अभी तक सेट नहीं आ रहे। नमस्कार, मैं रविंदर सिंह आपके साथ, और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। आपको आज लेकर के उस घर में आया हूं जो गोस्वामी सिस्टर्स के नाम से ये परिवार जो है, ये जो बच्चियां जो हैं, वो वायरल वीडियोस हैं इनकी। एक चीज़ आपको बता दूं कि हीरे की कद्र तब होती है जब उनको परखने वाला जो सुनियार है वो मिल जाता है। जो जौहरी है वो ही हीरे की परख करता है और वो बताता है कि किस तरह से हीरे को तराशा जाए। हीरे तो ये है, लेकिन इनको तराशने वाला गुरु जो है वो अभी तक नहीं मिला, तराशने वाला रास्ता वो नहीं मिला। जैसे मैंने हर बार आपको कहा कि दशा बदल जाती है अगर दिशा अच्छी मिल जाए, लेकिन अभी जो है दिशा क्यों नहीं मिली, क्यों दशा नहीं बदली। पारिवारिक बात करूंगा सबसे पहले, घर की तरफ कैमरा मैं एक बार जरूर घुमाना चाहूँगा। परिवार है, बहुत मेहनती बच्चियां हैं, लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं तो मन में बहुत बड़ा दर्द है, मन में बहुत बड़ा रुमाल, बहुत बड़ा गुबार दिल में है। पिताजी मेहनत कर रहे हैं, परिवार में कमाने वाले सिर्फ पिताजी हैं। आज की बात करूं, परिवार है लेकिन कमाने वाले बहुत कम हैं। तो मैं बात करूंगा, मेरे साथ जो है गोस्वामी सिस्टर्स, उनसे मैं बात करूंगा। राम राम जी। राम राम जी। आपने पहले भी बहुत वीडियोस वगैरह बनाई हैं और बहुत अच्छी चली हैं, तो क्या बताएंगे किस तरह से आपको ये शौक लगा और उसके बाद कहाँ तक आप पहुँचे? जी, गाती तो मैं बचपन से ही हूँ, पर भगवान की दया से पता अब चला है। वैसे तो काफ़ी सिंगरों को पता भी है कि मैं गाती हूँ, क्योंकि 2-4 सिंगरों के साथ मैंने काम भी किया है। क्योंकि आवाज़ के ज़रिए इधर-उधर से हम जैसे हैं, कोई मुझे जानता है, उस तरीके से ना मुझे एक सिंगर के पास भी मैंने गई काम किया। तो मतलब फिर भी कोई प्रोजेक्ट गाने नहीं आए, मतलब कि गवा के ना 2-4 जगह गाया,
कोई गाने नहीं आए हमारे, बल्कि नाम भी नहीं, ना कोई निशान भी गाने आएंगे, कुछ भी नहीं आया। तो इस तरीके से मुझे बहुत हर्ट हुआ, फिर मैंने गाना छोड़ दिया। मैं अब ये जो गेहूँ ये जो चोना वगैरह है, जीरी लगाते हैं, कणक काटते हैं, फिर मैंने इनमें काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं अभी गाने तो आएंगे नहीं, रेखा क्यों उम्मीद लगा के चल रही है, अगर तेरी आवाज़ अच्छी होगी, मैंने खुद से कहा ये बात। फिर मेरे डैडी बोले बेटा अगर तेरे में हुनर होगा तो तू अपी चढ़ जाएगी, अर्जन नहीं होया ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बैठो यहाँ बैठो, अपन काम कर ले रहे हैं। मेरे डैडी ने कभी मार तेनों नहीं कहा बेटा तुम काम करो, क्योंकि हम खुद लगे हैं। कितने भाई बहन हो? बस 2 बहनें हैं। घर के 2 अनमोल हीरे आप ही हो। जी। पापा क्या करते हैं? बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। बड़े कई आप हो कि आप हो? कौन बड़े? बड़ी मैं आप बड़े हो। हाँ क्या जी। नाम है आपका? ज्योति। ज्योति। और आपका? मेरा रेखा है जी। ये 2 वो बहनें हैं जिन्होंने अपने पिता का नाम तो रोशन करने के पूरे एफर्ट्स किए, लेकिन मैंने बताया ना कि घर की जो स्थिति है उस पे अगर देखा जाए तो आखिरकार क्यों नहीं इन हीरो को सही जिसे हम कहेंगे अंगूठी मिली जिसमें तराश के लगाए जा सके, क्यों आखिरकार वो रानी हार नहीं मिला जिसमें ये तराश के जड़े जा सके, क्यों वो ताज नहीं मिला जिस ताज में ये जड़े जाने थे, क्यों किसी ने आज तक हाथ नहीं फैलाया, हाथ नहीं माफ कीजिएगा बढ़ाया, क्यों आखिरकार इन बच्चियों की साथ देने क्यों नहीं आया? अगर मैं आवाज की बात करूं तो सरस्वती मां ने उस आवाज से इनको नवाजा है जो आवाज कानों में अगर जब गूंजती है तो एक सुनहरा संगीत के साथ गूंजती है। क्यों आखिरकार इनको ये दोबारा ये काम अपना सिंगिंग का शौक छोड़ के, गायकी का शौक छोड़ के जो है मंडियों में काम करना पड़ा? आखिरकार क्यों कोई सामने नहीं आया? क्या ये चीजें सिर्फ पैसों से ही खरीदी जा सकती हैं? क्या उन्हीं के बच्चे जो है वो ऊपर टॉप लेवल के हीरो बनेंगे जिनके माँ बाप पैसे वाले हैं? क्या एक झुग्गी से उठ करके, एक शेड जो घर में पड़ा हुआ है उससे उठ करके क्या ये बच्चियां कुछ नहीं बन सकती? इन्हीं से जानेंगे इनकी जुबानी क्या। बेटे क्या बताओगे, जिस समय आप पढ़ रहे थे तो उस समय घर वालों ने किस तरह की एफर्ट्स किए? कौन सी क्लास तक आप लोग पढ़े हो? किस तरह वो किया गया? मैंने +2 किया है, और मेरा ही दिल जानता है कि मैंने +2 किस तरीके से किया है। क्योंकि स्कूल में जाती तो सर कहते किताबें लेके आओ बेटा, तो किताबें के भी पैसे नहीं होते थे। हम ये सोचते थे भी पैसे दूँगा तो दूँगा किस तरह पैसे, क्योंकि घर आंदे तो मम्मी डैडी दुखी होंदे भी पैसे मंगे भी, मन कभी बताया नहीं मम्मी थे। जो स्कूल में बच्चों की कापियाँ कूपियाँ थी उनसे ले लेके मैं कापी को पूरा करती थी। सारे रिसेस में तो सारे बच्चे खाना खाते थे, खेलते थे, लेकिन मैं जो एक दूसरे की कापियाँ थी पकड़ पकड़ के मतलब अपनी कापी कंप्लीट करती थी भी कल को ये चीज़ लेसन में आनी है तो मुझे ये याद करनी है, मुझे यही करना है। लेकिन घर पे आके मुझे फिर मम्मी के साथ भी काम करवाना पैंदा सी, क्योंकि फिर मेरी मम्मी ज़्यादा बीमार रहती है। बल्कि कल भी मम्मा का ऑपरेशन होने वाला था, पर पता नहीं कैसे भगवान ने फिर कल नहीं हुआ, कल सारे टेस्ट हुए, हम फिर घर आ गए। लेकिन आज मम्मा का जो ऑपरेशन था वो होने वाला था, लेकिन वही बात है कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं कल डॉक्टर के पास 700 रुपये बदल रोने लगी, क्योंकि कहते हैं ना सब हो जाता है लेकिन डॉक्टर किसी के नहीं होते, और मानो तो डॉक्टर ही रब होते हैं। डॉक्टरों ने मुझे 700 रुपये बदल इतना घुमा दिया कि मेरे 700 रुपये भी माफ़ नहीं किए। मुझे पर्ची भी ज़रूरी लेनी थी, उनको पता था भी अगर पर्ची लेगी तो ही इसके अंदर वो जाएगी वीडियो, वो क्या कहते हैं स्लिप आएगी जो, वरना अंदर नहीं जा पाएगी। फिर मैं अंदर गई, मैंने उनको रिपोर्ट दी, मैं सर अभी मैं थोड़ी देर के बाद लेके आती हूँ। तो उन्होंने 700 रुपये ही मेरे से मांगे, कह रहे 700 रुपये के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप जा सकते हो। मुझे इतना लगा, मैंने 700 रुपये, मुझे पता है मैंने 2 जगह से 300 रुपये किए, और एक जगह से 100 रुपया मांग के मैंने मम्मा का जो वो था पूरा करा के मैं घर लेके आई। लेकिन आज मम्मी का ऑपरेशन था, बिल्कुल मेरे से कुछ नहीं हो पाया। मैं इसी चीज़ को लेके बैठी हूँ अभी भी। मेरा एक तो घर भी चलो रब ने खुश है, इतना कभी मैंने जगराते गा गा के बनाया, और स्कूल मैंने सिर्फ +2 किया और बहुत मुश्किल से किया है, क्योंकि आग +2 में मेरी री आ चुकी है 2 पेपरों में, क्योंकि घर का समझती या फिर स्कूल का। घर पे आके फिर हम काम करते थे, रात को मैं जगराते में जाती थी, दिन में स्कूल में जाती थी, आके मम्मी के साथ काम करवाती थी। थोड़ा सा भी टाइम मुझे रेस्ट का नहीं था। आज भी वही है, सबसे बड़ी मैं हूँ, ये तो अभी बच्चा ये लगा लो ना समझ सी है, इसको इतनी ज्ञान नहीं है। सारी जिम्मेवारी ये बोल तो देते हैं सभी,
जो भी जहाँ भी अभी गाने करवाने के लिए भी आते हैं, जी हमें तो आप तो अभी लगे हो काम करने भी, हम तो कब से आ रहे हैं और इतने पैसे नहीं। सब जितने भी है ना, मैं तो एक बात कहूँगी, मेरे से ज़्यादा गरीब हैं सारे। दिल के जो गरीब लोग हैं मेरे से ज़्यादा गरीब है। क्योंकि अगर सिंगर मुझे अभी भी गाने के लिए बुला रहे हैं तो कम से कम मुझे उतना तो दे दो भाई, जितना एक पेट नहीं मेरे साथ पलता, मेरे 5 पेट हैं, 5। मैं भूखी रह सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ 4 है ना, मैं उनको भूखा नहीं रख सकती। जिसमें मेरा बच्चा, माँ तो बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, लेकिन मैंने तो अभी तक जिम्मेवारी के बोझ में माँ का कभी फर्ज ही अदा नहीं किया, अपने बच्चे को कभी गल नहीं लगाया। ऐसे भटकती फिर रही हूँ भी, मैं मुझे कुछ मिल जाए, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। अभी भी उस दिन भी मैं भगवान को सिर्फ ताने ही मार रही थी भी, भगवान अगर तू है तो मुझे दिख जा। लास्ट में 2-3 बार तो मैंने सुसाइड की सोची, मैं जीना ही नहीं है अब। ये बात मेरा बहुत दिल दुखी हो गया। मैंने एक बार मेरा ऐसा जी किया भी, चली जा दुनिया से, कुछ नहीं रहा, खत्म, सब खराब हो चुका, दुनिया है ही नहीं किसी की। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बैठी, मैं कल्ली रोई, बहुत रोई। उसी दिन भगवान ने 2 मुझे भेजे, मीडिया वाले थे जो अजय कुराड़ भाई और एक उनके साथ था, उन्होंने व्रत रखा हुआ था, माता रानी का वो भगत था सन्नी भाई, तो उन्हें व्रत रखा हुआ था। मेरे से कुछ नहीं पूगा खवाने पियाने के लिए। हालांकि मेरे घर फर्स्ट बार देखे इंटरव्यू वाले भी, कैसे इंटरव्यू होते हैं, कैसे क्या। वो आए, हम खेतों से आए तो बेचारे आए, तो मैंने सिर्फ 5 रुपए के, जो हमसे समोसे हैं जो हमारे यहाँ पे मिलते हैं, वो 5-5 रुपए के हमने उनको समोसे दिए भी, चलो भाई अब ज़्यादा तो कुछ है नहीं, इनके साथ ही गुजारा पानी करो। और उन्होंने बहुत अच्छे से खाए और मतलब बहुत तारीफ भी की। तो उस इंटरव्यू में उसने मेरे को पहले बोला था भी, भगवान की तरफ से आए हैं और रब देखना, माता रानी तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगी, पूरा करेगी। तो वो जब इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू से हमारी थोड़ी सी ज़िंदगी बदली। 2-3 भाइयों ने तो हेल्प की, बाकी तो वही चीज़ है, अब उतना भी नहीं पूरा हो सकता। बस ठीक है, 2-3 भाइयों ने मेरी अच्छी हेल्प की। बाकी उसके बाद जो दूसरे भाई हैं, जैसे कि कलाकार लगा लो, कुछ भी है, आप सोच रहे होंगे कि गोस्वामी सिस्टर के पास बहुत काम आ गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया, कुछ नहीं है अभी। अभी तो सिर्फ बैठे हैं, देख रहे हैं भी क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी तो मेरे को कहना, भगवान भी थोड़ा सा दिखा रहा है भी दुनिया परखी कैसे जाएगी। तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई काम नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है, बैठे हैं। फेक फ़ोन ज़्यादा आ जाते हैं दुनिया में। हाँ जी, मैं तो ये कह रहा था, हाँ जी आपकी मम्मी बीमार है जी। मेरे को रात भी एक ऐसा कॉल आया, मम्मी बीमार है। मैंने उसको बोला, भाई हाँ मम्मी बीमार है, तो आप हेल्प करना चाहते हो? मैं हेल्प तो करूँगा, कह रहा है मेरे को 11:30 बजे की बात है, फ़ोन आया तो कह रहा है मेरे को रिपोर्टें सेंड कर। रिपोर्टें सेंड कर दी। भाई मेरी मम्मी सच्ची में बीमार है, अब इतना क्यों पूछ रहे हो? कह रहे हम झूठियों का ऐसे वो नहीं करते। मैंने कहा भी मेरे पास कॉल करो, मैंने तो नहीं कहा। अगर देना है तो इज्जत के साथ अपनी बहनें समझ के आप जो मान सम्मान करते हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बेइज्जती क्यों कर रहे हो? हमने तो आपसे नहीं मांगा, हमने तो नहीं कहा भी फ़ोन करो, मैंने तो नहीं कहा भी मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है, सरस्वती माँ है वाकई कंठ में, तो सिर्फ आप उसको लाइक करो, उसको पसंद करो, और मुझे तो अपनी ही आवाज़ से काम मिल जाएगा। और मिलेगा कैसे? ये सिर्फ पब्लिक की ही वजह से मिलेगा, क्योंकि पब्लिक, आप मेरी फैमिली हो, आप यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, सारे मेरी फैमिली हो, क्योंकि सब पे बंदे ही हैं, सब पे लोग हैं लगा लो। ठीक है आप हो, अगर आप किसी चीज़ को लाइक करते हो, एक लगा लो ऐसे ही इंसान है सड़क पे भिखारी, अगर आप उसको भी लाइक करते हो ना, तो उसकी भी अहमियत लोगों की निगाह में ना बढ़ जाती है। तो वही है, आप हमें सिर्फ अगर हेल्प करना चाहते हो तो हेल्प भी करो, मैं कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम आपकी बहन है, सिस्टर है, मानो हमें आपकी, क्योंकि गोस्वामी सिस्टर हैं तो हम आपकी सिस्टर हुए। पापा मजदूरी जो लेकर आते हैं, किस तरह से गुजारा होता है? घर के हालात भी इस समय ठीक नहीं है, तो किस तरह से पापा मजदूरी लाते हैं, तो किस तरह से गुजारा करते हैं? 4-5-6 दिन हो गए, काम भी नहीं लग रहा था, लगता भी नहीं है काम। तो कम से कम भी कल मेरे पापा काम पे गए हैं और हम भी नहीं बैठे हैं। बाहर चले जाओ तो सारे लोग गाना तो नू पवा पा दी भी, हाँ गोस्वामी सिस्टर, गोस्वामी सिस्टर। जो कलाकार भी मेरे दिल पर कोई नहीं है,
मेरे पते काम करवाना तो मेरे उसते करवाओ, गवाना गवाओ। तो हम कह रहे होंगे सारे लड़का भी गोस्वामी सिस्टर में घमंड आ, तो मेरे में कोई घमंड नहीं है, गरीबां वास्ते कोई घमंड नहीं है। लेकिन जो है ना वो बैठे रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके लिए मेरे में घमंड आएगा तो मैं ठीक हूँ, मैं अपनी तरफ से ठीक हूँ, क्योंकि मेरा डैडी 4-4 8-8 दिन काम पे नहीं जाता। आपको पता है हम किस तरीके से गुजारा करते हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज तमाशा बनाने वाले ज्यादा हो गए। तमाशा बनाने वाले सारे ही आ गए। मुझे यही नहीं पता लगता क्या हो रहा है जिंदगी में, हो क्या रहा है। उससे पहले तो जिस हम ऐसे बाप ठीक थे। ने आपको परियों की तरह पाला है, आज वो बाप परेशान है, आपको कई बार खाना भी पूरा नहीं दे पाता, तो किस तरह देखते हो, किस तरह से कोसते हो इस, मतलब क्यों दुनिया साथ नहीं देती? बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत हैं। जी मेरी तो एक बात है, देखो आधे नहीं भी है ऐसे, लेकिन 100 बंदे सही हैं तो उसमें तो 10 घटिया भी हैं। भगवान सब नहीं नहीं, 100 बंदे सही भी हैं और उसमें से 5 या 10 तो घटिया निकलेंगे ही, जो पता नहीं किस मिट्टी के बने पड़े हैं। क्या गलत भी बोलते हैं? मैं कहती हूँ अच्छा तो 1-2 फोन आता है, सारे घटिया ही फोन आते हैं। लोग बोल देते हैं मेरी बहन है, मेरी ये है वो है। अगर आप दिल से मानते हो ना, सारे देश सब हरियाणा सबको कह रही हूँ मैं, अगर आप दिल से मानते हो ना तो आज मैं यहाँ पे नहीं बैठी होती। और मैं सही हूँ, अगर मैं इज्जत से आगे जाना चाह रही हूँ तो मुझे इज्जत से ही लेके चलो। और अगर मैंने समझौता किया होता तो आज से पूरे 5-6 साल पहले ही मैं पूरी बॉलीवुड हॉलीवुड सारी स्टार होती, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऑफर आए। मेरे को चंडीगढ़ से ऐसा ऑफर आए, 4 ऑफर आ गए मेरे को। सिर्फ मैंने क्या कहा भी आप चले जाओ सर, हमें ये काम नहीं करना। लेकिन अपने बाप की इज्जत को दाग नहीं लगने दिया। नहीं लगने देंगे। मुझे ये चीज, अगर मैं वो पैसा कमा लूं, इतना सारा खा लूं, फैमिली सुनना एक बात, अगर आप किसी का भी या लगा लो कोई गलत पैसा कमाओगे ना तो आपको शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलती। हाँ आप ना मेहनत करके, मेरे ये साथ मेरे है, मैं ना सारा दिन खेतों में गुजारूंगी ना, लगा लो काम करूंगी, जीरी लगाऊंगी, कणक काटूंगी, तो मुझे अगर वो 400 रुपये भी शाम को मिलते हैं ना, मुझे पता क्या होता है कि सुकून की नींद आएगी और भर के पेट रोटी खाऊंगी। और जो ऐसा पैसा मैं कमाती ना तो मुझे ना नींद आती ना मेरे को चैन थी, और रब ने पता नहीं कितनी बीमारियां दे देनी थी घर में। ये बात सही है कि जिस घर में रब गरीबी दे ना उसमें बीमारी ना दे, और जिसमें बीमारी दे उसमें गरीबी ना दे। लेकिन हमने तो पिछले ही जन्म में कोई पाप किए हुए हैं जो अभी तक सेट नहीं आ रहे। इस बहन की कहानी जो आपने सुनी, वो इस बहन की जुबानी, जो कुछ इस बहन ने 2 अल्फाजों में कहा, शायद वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी कोई बहन और कहीं ना कहीं आपकी भी कोई बेटी है जो आज एक मदद मांग रही है, लेकिन मदद करने वाले बहुत कम और तमाशा देखने वाले बहुत ज़्यादा। सच कहना है उसका कि अगर आज मैंने दुनिया की मान ली होती तो एक स्टार बन के बैठी होती, इस झुग्गी में ना बैठी होती। हालात आप देख लें किस तरह से परिवार पलता होगा। किचन की बात करूं तो ये 2.5 बर्तन किचन के हैं। आप बताइए किस तरह से इस परिवार ने अपनी जिंदगी काटी होगी, लेकिन माँ सरस्वती ने, माँ भद्रकाली ने वो रहमत इन पर की है कि बेशक सही कहना है मेरी बहन का कि गरीबी अगर दे तो बीमारी ना दे, अगर बीमारी दे तो गरीबी ना दे, क्योंकि गरीबी में बीमारी काटना बहुत मुश्किल है, कहर हो जाता है। वो भगवान भी आखिरकार क्यों इनकी नज़दीक होके नहीं सुन रहा, जिनको आज नीड है उस भगवान की। ये वो परिवार है जिसका जो शुक्राना करता है अपने भगवान का। पूरी वीडियो देखिएगा, आखिरकार आपको भी रोना ना आ जाए तो मुझे जो मर्जी कह लीजिएगा। आज आखिर हम भी इमोशनल हुए, मेरी बहन तो हुई, लेकिन सच में आज कहीं जाकर लगा कि कहीं ना कहीं कमियां अभी भी हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत हैं लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। मैं बहन की आवाज़ आपको सुनवाता हूँ, एक बढ़िया सा जो आपका दिल से गाया हो वो आप दोनों एक बार सुनाएं। मेरा दिल से गाया हुआ एक सॉन्ग है, जब मैं बचपन में गाती थी, जब मुझे इस जिम्मेवारियों का नहीं पता था। मैं सच बताती हूँ, मैं 10वीं तक ऐसे गई, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। थोड़ा थोड़ा मुझे थोड़ा 10वीं और 11वीं और 12वीं इनमें थोड़ा सा मुझे समझ आने लगी, तो मुझे ज़िंदगी का पता चला कि मेरे पापा किस तरीके से कमा रहे हैं। तो उसमें मैं एक गाना गाया करती थी स्कूल में, छोटी सी ही गाती थी। 2 गाने, एक तो माँ सच है कि भगवान है, ये तो माँ बाप है ना, और एक मैं गाती थी
वो मेरा बहुत फेवरेट है और बहुत मीठी आवाज़ में गाया था भाई ने। तो वो मैं कैसे गाती थी, क्योंकि मुझे मम्मी पापा इतना प्यार करते थे। हाँ, तो मेरे पापा इतना प्यार करते थे, मुझे इस मोड्डे पे चक लेते थे, मेरी सिस्टर को इस मोड्डे पे, और हम दोनों बैठ के हमने इतनी मस्ती की, हमें पता नहीं लगा मेरे बाप के राज में अभी भी मेरे पापा किस तरीके से कमाते। पर बात काट रहा हूँ, जिस कंधे पर आपके पापा ने आपको बिठाकर घुमाया, आज उस कंधे को आवश्यकता है आपके हाथ की, तो क्या बताएंगे? मैं वही बताऊंगी, मेरे पापा आधी बार कहते हैं बेटा मुझसे काम नहीं होता, उनसे काम नहीं होता। तो मम्मी को क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, मम्मी को क्या बीमारी है? मेरा दिल बहुत कमजोर है, मेरा ना दिल रोने लग जाता है, बस और कुछ नहीं है। कोई बात बाकी नहीं, आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा। माँ भद्रकाली पे भरोसा रखो। दुनिया में तो ऐसे लोग हैं तो अच्छे भी बहुत हैं। मेरी मम्मा, एक्चुअली पहले तो मेरी मम्मा को सिर की प्रॉब्लम थी, जो बचपन से, हमारे बचपन से है। जब हम छोटे छोटे थे मम्मी कहीं पे भी गिर जाती थी, सिर की नस ब्लॉक है, आज भी है। मम्मी बहुत कमजोर भी हो गया, कल तो हम ऑपरेशन के लिए लेके गए, वो मम्मी को अंदर की भी प्रॉब्लम है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है। तो चलो रब ठीक करेगा अपने आप ही। और मेरे जो पापा है वो आधी बार मुझे कहते हैं बेटा मैं थक गया, अब मेरे से काम नहीं होता, अगर काम ना करे तो घर कैसे चलेगा, नहीं चलता। रोटी कैसे बनेगी घर पे, कैसे चूल्हा जलेगा? हमने ना हर दिहाड़ी करी है, हर कोई काम, खुम्बा तोड़ना, ये जो क्या कहते हैं, ये जो मुंजी लगाते हैं, और जो ये कणक काटते हैं, सारा काम। पर अब मेरे डैडी बेचारे इकल्ले जाने लगे, हमें फेमस होके भी कोई सुख नहीं मिला। फेमस हो गया, सब ये कहते हैं रेखा गोस्वामी जा रही, गोस्वामी सिस्टर जा रही, कुछ नहीं है। हम गोस्वामी सिस्टर के पल्ला पैसे भी होने चाहिए। हमें कहते हैं हम ये लगा लो, मार्क्स लगा लो, ये लगा लो, क्यों ला लें भाई, ये भी हाल कौन सा, हमारे घर पैसे आ गए भी मम मार्क्स ला का गड्डियां में घूम बना रहे हो गए। आज भी जिम्मेवारी मन नहीं, अट्टा पसा कर लेना पड़ा चक्की मते। गाँव वाले भी इतना बोला, देखो यहाँ फिर रही हैं, देखो चकड़ंदी हुई, 4 का वीडियो इनकी यूट्यूब पर वायरल होगी, देखो चिकड़ंदी फिर चकड़ाए नहीं, सिर्फ घर के काम काज चक्का ले रहे हैं। आटा भी मन नहीं पसवाना, कौन सा हमारा भाई अभी आटा नहीं पसवा कर लावांगे तो भाई कर लेगा काम, या घर बैठ जाएंगे तो भाई कर लेगा काम, मन करना पड़ रहा है। मन ने मोटरसाइकिल चला कर अपनी माँ से लेकर जाना पड़ा, कल भी मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली अपनी माँ को उठा के फिर हूँ। उस टाइम मेरे को एहसास हो रहा था भी मैं अकेली हूँ दुनिया में, मेरे साथ कोई नहीं है, पापा बेचारा काम पे जाएगा, क्या मेरे साथ खड़ेगा। तो मैं बचपन में यही सॉन्ग गाती थी, और मेरा बहुत फेवरेट है ये, मैं अपने पापा के लिए गाती हूँ। मेरे डैडी भी आ गए हैं, मेरे डैडी आ गए। तो देखिए, आप बाप के आते ही जो चेहरे पे मुस्कुराहट जो आई है वो आप देख सकते हैं, किस तरह से मुशक्कत करके और वज़न सर पर लाद कर गर्मी का समय और ये शख्स यहाँ पहुँचे हैं। और खिलखिलाना देखिए, जितनी मर्जी बच्ची रोती हुई थी, जितना मर्जी परेशान थी, लेकिन बाप के आते ही जो मुस्कान आई है, क्योंकि ये वो बाप है जिसने जो एक शहंशाह होता है, जिसके घर शहजादियाँ पैदा होती हैं, शहनशाही शहजादियाँ पैदा कर सकते हैं, पाल सकते हैं। और आप देखिए किस तरह से पिता के आते ही सब दुख भूल गए। आप देखिए एक चेहरे पर मुस्कुराहट की अगर मैं बात करूं, खिलखिलाने की अगर मैं बात करूं, सब दुख भूल जाते हैं जब आपका कोई अपना आपके पास आ जाता है। स्टोरी पूरी देखिएगा और साथ दीजिएगा, तमाशा ना बनाइएगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स पे मुझे इतना भरोसा है कि अंधेरी में भी अगर मैंने आवाज़ लगाई है तो सूर्य प्रताप सिंह राठौर जैसे, जन सहयोग जैसे, इंसानियत ग्रुप से जैसे, मनी जैन जैसे, जो आगे बढ़ करके साथ दिया, जिन्होंने घर के राशन भी पहुंचाए, जिन्होंने बड़े बड़े दावे अगर किए तो साथ भी दिया, तो कृपया करके ज़रूर एक बार साथ दीजिएगा। और मैं इन बहनों के पास जाऊंगा, समय नहीं खराब करूंगा, क्योंकि ये अनमोल वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आवाज़ जो है आपकी सुनने को हमारे दर्शक जो है वो किसे ने कुछड़ चुकना ते किसे मोडी ताज लेना, पोला जा मुँह चुम चुम के दिल राजी कर लेना, एक पल भी ना उतरना लाडा दी लारी चो, बचपन बचपन वर्गी मौज नी लब्बनी जिंदगी सारी चो, बचपन वर्गी मौज नी लब्बनी जिंदगी
बचपन, हाँ बचपन वर्गी मौज नी लब्बनी जिंदगी सारी चों, बचपन वर्गी मौज नी लब्बनी जिंदगी सारी चों। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही शानदार आवाज़ माँ सरस्वती ने इनके कंठ में विराजमान है। आपको मैं बता दूं कृपया करके, ये वो अनमोल रतन, अनमोल हीरे हैं जिनको आप जैसे जौहरी की इंतज़ार है। कृपया खबर को शेयर करिएगा, जितना हो सके साथ दीजिएगा। बड़े बड़े व्यूवर्स हमारे बैठे हैं, बॉम्बे तक मेरे व्यूवर्स हैं, कलकत्ता में मेरे एक दोस्त हैं, वो वहाँ से मदद भेजा करते हैं। और मैं आपको बता दूं कुरुक्षेत्र में ही मेरे ऐसे ऐसे भाई बैठे हैं जो कि आगे बढ़ करके जो साथ देने वाले हैं। सबसे बड़ा नाम आपको मैं बता दूं, इस समय सूर्य प्रताप सिंह राठौर की अगर मैं बात करूं, उनकी वाइफ है, सोशल वर्कर है और महिला के लिए खड़ी होने वाली वो लेडी हैं। कृपया करके सुनिएगा भाभी, एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए, इनका जितना साथ दे सके आप लोग दें आगे बढ़ करके, क्योंकि ये बहन दोबारा ये ना कहे कि दुनिया में कोई नहीं है। एक इंटरव्यू के बाद जिंदगी ऐसी पलटनी चाहिए कि इनको लगे कि अगर इंटरव्यू हुआ था तो दुनिया में सब मेरे हैं, सब मेरे भाई हैं, मेरे बाप की जगह है, मेरी माँ की जगह है, कमी ना लगे। इस बहन के आंसू जो हैं उनको कम से कम साफ कर दिया जाए। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। खबर को शेयर करिएगा क्योंकि इस समय आपकी शेयरिंग की आवश्यकता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका, वो आकर के साथ दें, आगे बढ़े और इस बहन की मायूसी को खत्म करके एक हौसला दे, जिससे ये जिंदगी में ये ना समझे कि मेरा भाई नहीं है, मेरा बाप परेशान है और मेरी माँ बीमार है। अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं कुरुक्षेत्र खबर। धन्यवाद।